जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक और सुबह के वक्त प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। मैं आज सुबह के समय पर रोज़ मैं जो पूछता हूँ वो सवाल फिर से आपसे पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या आपने प्रार्थना की आज सुबह, प्रभु का वचन पढ़ा, प्रभु का भजन गाया? यदि ऐसा नहीं है, कम से कम कुछ समय प्रभु के चरणों में बैठे और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज इस सुबह के समय पर एक छोटी सी संदेश में एक व्यक्ति का स्टडी से बताने के लिए चाहता हूँ, व्यक्ति के जीवन से आपको बताने के लिए चाहता हूँ। द स्पेशलिटीज ऑफ हन्ना's लाइफ। हन्ना एक स्त्री होने के नाते उनके जीवन का क्या क्या खूबियाँ थी। कई बातें हम देख सकते हैं, इनमें से 3 छोटी बातें मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। द स्पेशलिटीज ऑफ हन्ना's पर्सनल लाइफ। हन्ना व्यक्ति का एक क्या क्या खूबियाँ थी, जिसके लिए आप भाग बाइबल के अंदर से देख सकते हैं। मैं पहला शमूएल पहला अध्याय में आप देख सकते हैं, पहला और दूसरे अध्याय में पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 और 2 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह मालूम हो जाएगा। मैं यहाँ पर 3 बातों को देखता हूँ जो हन्ना के जीवन में खास थे। सबसे पहले ये प्रेयर लाइफ। हन्ना प्रार्थना करने वाली थी, वो भी एक सेल्फलेस प्रेयर। आमतौर पर हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बीवी बच्चों के लिए या पति पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हन्ना की प्रार्थना कुछ स्वार्थी बातों के लिए नहीं थे। और आमतौर पर जो प्रार्थना करने वाले स्त्री और पुरुषों में से हमेशा वो स्त्रियां हैं सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाले। हम जब ये देखते हैं, हन्ना के नाम हम सुनते ही हमारे मन में उनका प्रार्थना ही याद आती है। वो प्रार्थना करने वाली थी। वो कैसे प्रार्थना करती थी? अपने दिल का दुख दर्द एक बेस्ट फ्रेंड को जाकर बताती थी। वो बेस्ट फ्रेंड कौन थे? परमेश्वर की उपस्थिति था। वो शीलोह में प्रभु के चरणों में जाकर अपने दिल को उंडेल देती थी। मैं आप सबको बताने के लिए चाहता हूँ, जितने भी माँ लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, प्रभु जी आपका मदद करें कि आप एक अच्छा प्रार्थना करने वाली माँ बन पाए, अच्छा प्रार्थना करने वाली एक पत्नी बनने पाए। दूसरा, उनके जीवन के अंदर की खूबी आप ये देखते हैं, शी वॉज वेरी मच कमिटेड और डेडिकेटेड टू द लॉर्ड। बहुत ही समर्पित थी। उनका समर्पण क्वेश्चन सवाल नहीं उठा सकता है, ऐसे समर्पण करने वाली थी वो। जब उनको एक घर पे एक बेटा प्रभु ने दिया शामुएल नाम का, तब वो 70 साल की थी। लेकिन उस 70 साल के बुढ़िया हम कह सकते हैं इस समय पर, उसने जो कहा था प्रभु को वो ही पूरा किया। बोला, अगर प्रभु मेरे प्रार्थना सुनकर एक बेटा मुझे दान देगा, मैं उनको आपका सेवकाई के लिए समर्पित करूंगी। और वैसे का वैसे जब शामुएल 3 साल का हुआ है, वैसे के वैसे प्रभु ने कर दिया है। और इससे पहले सारा, रेबेका, लेया, रेचल, सामसन मदर, ये सब लोग भी 70 साल के शायद ऊपर ही थे। प्रभु ने इन सबको दे दिया। मैं आज इसके अंदर से एक बात, उनके समर्पण, हन्ना के समर्पण की बात कहने के लिए चाहता हूँ। कई दफ़ा जब हम परेशानी में पड़ती है, जब कुछ बातें प्रभु से पाना है, तब हम बोलेंगे 3 दिन का रोज़ा रखेंगे, उपवास की प्रार्थना करेंगे, दशवांश देंगे, ये सब देंगे। लेकिन मिलने के बाद 70 साल की बुढ़िया, जब एक बेटा उनके बुढ़ापे में मिलने के बाद, क्या हम उसको वापस दे सकते? वैसे के वैसे कर सकते हैं? इसहाक होने के बाद में सारा के लिए मुश्किल होना था। अगर अब्राहम ने उनको बताया होता कि सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान चढ़ाने के लिए मैं ले जा रहा हूँ, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, हमारे लिए फंदा बन सकता है। नीति वचन 20 का 25 में लिखा है, यदि हम जो मन्नत माना वो नहीं वापस प्रभु को देने से, वो हमारे लिए एक फंदा बन सकता है। व्यवस्था विवरण ड्यूटोनॉमी 23 अध्याय में लिखा हुआ है, 21 से 23 तक की आयतों में लिखा हुआ है, वो पाप माना जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु ने आपको कुछ भी दिया है, अगर वो समर्पण आपका इस प्रकार से था, यदि प्रभु मुझे हर प्रकार की आशीषों से भरेगा, सब चीज़ों का मैं दशवांश दूंगा या दूंगी, लेकिन मिलने के बाद में यदि हम पीछे हट जाएंगे, वो पाप माना जाएगा। तीसरी बात जो हन्ना के जीवन के अंदर की सबसे खासियत क्या थी? ए मदर्स लव, ए हार्ट ऑफ ए मदर। और
वो एक ऐसे माँ थी जिसके अंदर प्यार भरी थी। पहला शमूएल 2:19 में हम ये देखते हैं वो क्या करती थी। हम अपने बेटे को प्रभु के भवन की सेवकाई के लिए तो सौंप तो दिया है, लेकिन हर साल उनके पास जाती थी, और जब कभी वो जाती थी वो कई अच्छे अच्छे कपड़े उनके लिए ले जाते थे। अच्छा माँ जो अपने बच्चों के लिए गिफ्ट उपहार देने वाली है। कौन कौन सी प्रकार की? खाना पीना तो अलग बात रही, प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पण करके उनको छोड़ तो नहीं दिया है। वो अपने बच्चों के लिए प्यार करने वाली एक माँ थी, उनके लिए दुआ किया करती थी, उनके बारे में याद करती थी, उनको और पति को साथ में लेकर चले जाती थी, हर साल उनके पास जाते थे। इसके कारण से आपको मालूम, एक प्रार्थना करने वाली माँ को, समर्पण करने वाली माँ को, प्यार करने वाली माँ का जो बेटा पैदा हुआ है परवरिश होकर वो क्या बना है, ये इसराइल के बीच में वो न्यायी भी बना और याजक भी बना, एक पास्टर एंड जज प्रभु ने उनको बना दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, और मेरी प्रार्थना और कामना आप सब बहनों के लिए, माँ लोगों के लिए यह है, आप भी हन्ना की तरह एक स्पेशल लाइफ, प्रार्थना के जीवन, समर्पित जीवन और माँ का प्यार भरी दिल के साथ प्रभु होने के लिए हम सबको मदद करें। हमारे परिवार में भी ऐसा होने पाए। इस प्रकार चर्च के अंदर, घर के अंदर, समाज के अंदर होगा तो समाज सुधर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। आज सुबह के समय पर हन्ना के जीवन से कुछ बातें सीखने के लिए आपने हमें मदद किया है। प्रभु जी उनकी समान हमारे जीवन में भी एक प्रार्थना का जीवन दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी समर्पण का जीवन दीजिए प्रभु। एक माँ के प्यार भरी दिल हमें देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज मेरी आवाज को सुनने वाली तमाम परिवार को माँ लोगों आपके हाथों में समर्पण करते हैं। जिनके परिवार के अंदर अनबन है, गड़बड़ी है, यीशु के नाम से उसे दूर करे परमेश्वर, साथ में रहकर मदद करे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।